हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करना जा रहा हूँ। इसके बारे में मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को जानकारी है। फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत कम लोगों को, डेफिनेटली बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगा। मैं आज बात करने जा रहा हूँ रिवर्स मॉर्टगेज के बारे में। रिवर्स मॉर्टगेज इज़ एक ऑप्शन है जिसका पास एक घर है। तो अगर समझो मैं हूँ, मेरा एज 60 हो गया, मेरे पास कोई कमाई का ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को हर महीने पैसा कैसे मिलेगा? मैं तो रिटायर हो गया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास सैलरी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, और मेरा फैमिली वाला मेरे से दूर नहीं तो नज़दीक रहता है, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई फाइनेंशियल ऑप्शन नहीं है, कोई सपोर्ट करेगा ना करेगा। तो इसके लिए एक अच्छे से एक पहल है कि हमारे पास समझो एक घर है मेरे पास, मेरा नाम पे, तो वो घर को मैं बैंक, कोई भी बैंक, मतलब कुछ गिना चुना बैंक से, जैसे कि SBI है, एक्सिस बैंक है, मैं ऐसा बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, दोनों के लिए ऐसा नहीं, और भी बहुत सारे बैंक है। इसको रिवर्स मॉर्टगेज रख के आप हर महीने एक फिक्स्ड इनकम पा सकते हैं। आप नहीं समझा ना इसको? सिंपल वे में समझाने के लिए मैं एक आपको रास्ता बताता हूँ। अगर ये होम लोन का उल्टा होता है, समझो आप होम लोन क्या करते हो, होम घर खरीदते हो और बैंक वाले से पैसा लेते हो और EMI पे करते हो। इसको रिवर्स करके देखिए, आप घर बैंक वाले के पास गिरवी रखते हो, बैंक वाला वो घर का वैल्यूएशन करके उसका फिक्स्ड अमाउंट बताते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द मार्केट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ये कोई फिक्स्ड नहीं है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। उसको इंटरेस्ट मिला के उसको इक्वल EMI, मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट तरीके में कुछ साल के लिए, जैसे 15-20 साल के लिए, वो प्रॉपर्टी का और अपना एज के हिसाब से वो हर महीने आपको विथ इंटरेस्ट वाला इंक्लूड करके आपको अमाउंट पे करता है। वो 15 साल 20 साल जो भी है, इसके लिए आपको कुछ रिटर्न पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर समझो आपका एज 60 आ गया, ये रिक्वायरमेंट है, 60 प्लस और एज होना चाहिए किसी को भी ये ऑप्शन चुनने के लिए। तो अगर वाइफ एंड हस्बैंड है तो हस्बैंड का 60 होना चाहिए और वाइफ का 55 होना ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन और एक डिटेल्स, आप डिटेल्स में जाके चेक कर लीजिए गूगल में, और वो नेट पे अवेलेबल है। तो मैं बस आपको आउटलाइन बता रहा हूँ। तो ये ऑप्शन चुनने के लिए आपको अलग अलग बैंक सपोर्ट करता है। जैसा कि आप अगर ये ऑप्शन चुना तो बैंक वाला अपना एवेल्यूएशन करके वैल्यू निर्धारित करने के बाद ये 80% का वैल्यू, एग्जाम्पल के लिए वो वैल्यू करके उसको हर मंथ, आप समझो आपका 1 करोड़ का घर है, उसमें 80 लाख रुपया वो वैल्यूएशन दिया, तो उसके हिसाब से 20 साल के लिए आपको अमाउंट देना है, तो उसको इक्वल EMI में कन्वर्ट करके आपको हर महीने 20,000 25,000, मैं एग्जाम्पल के नाते बता रहा हूँ। तो ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रहता है, इसमें कुछ परसेंटेज, कुछ पॉइंट, कुछ कंपोनेंट आपका इंटरेस्ट में, कुछ पॉइंट आपका प्रिंसिपल में रहता है। मतलब ये होम लोन का रिवर्स तरीका समझ सकते हैं। आपको पे करते जाएगा 20 साल तक। आपका 20 साल मतलब आपका 80 साल आ गया, सब कुछ ठीक है, आपको EMI आना बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप घर में आराम से रह सकते हो, कोई आपसे घर से निकालेगा नहीं, तब तक हमारा लाइफ कंटिन्यू होगा, तब तक आप एक घर में रह सकते हैं। उसके बाद अगर समझो हम लोग, हमारा एंडिंग के बाद क्या होता है, हमारा जो फैमिली मेम्बर्स है, बच्चे हैं, उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा, उनको ये घर लेना है। तो जितना भी अमाउंट एज ए पेरेंट हमने बैंक से EMI में, मतलब रिवर्स मॉर्टगेज की स्कीम ऑप्शन लेके हमने लिया है, वही अमाउंट को विद ब्याज वापस रहना पड़ता है। अगर दे दिया तो वो घर बच्चों के नाम पे चला जाएगा। अगर नहीं है, किसी का मन नहीं है वो घर लेने का, नहीं तो पे करने का, तो वो बैंक वाला उसको घर को बेच देंगे। अगर कोई पैसा बचता है, अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गया और आपका वैल्यू जो पहले वाला वैल्यू से अभी वैल्यू बढ़ गया, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो किन को दिया जाएगा, मतलब हमारा जो परिवार को। तो ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। पर्टिकुलरली आज का ज़माने में ये फैमिलीज भी अलग अलग हो गया है, बच्चे अलग रहने लगे हैं, पेरेंट्स अलग अलग रहने लगे हैं। वो हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट रहता है, किसी से कुछ पूछना नहीं चाहिए, हम अपना अंदाज़ा में अपना रेस्पेक्ट से जिए। तो इसके लिए आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन है। तो जिसके पास कम से कम ये होना चाहिए कि उनका प्राइमरी घर होना चाहिए।
और कुछ रूल्स रहता है, इतना पुराना होना चाहिए, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, नहीं तो 1 साल पुराना, ऐसा कुछ रूल्स है, वो आप जान लीजिए। लेकिन ये घर आपका नाम पे होना चाहिए, किसी भी तरह का उसके ऊपर लोन या और कुछ कर्जा रखना नहीं चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर टाइटल होना चाहिए। तो वो घर के ऊपर बेस्ड ऑन द घर का वैल्यू, कंडीशन, कैसा है घर, कच्चा है, वो सब उसके ऊपर एवेल्यूएशन के बाद आपका वैल्यू निर्धारित किया जाएगा बैंक की तरफ से। लेकिन डेफिनेटली मैं कहूँगा, जो लोग अपना सेल्फ रेस्पेक्ट से जीना चाहता है, बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता है, अपना लाइफ अपना अंदाज़े में जीना चाहता है, तो उसके लिए इससे बढ़कर कोई प्लान नहीं है। हो सकता है इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा हो, होम लोन्स के हिसाब से करेंगे तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 to 3% ज़्यादा रह सकता है। लेकिन हमारा घर हमारा काम आएगा, किसी के सामने हाथ आगे रखने की ज़रूरत नहीं है, रेस्पेक्टफुली जी सकते हैं। और सबसे जैसा बेस्ट इसमें ऑप्शन ये है कि आप अपना जो टर्म 20 साल 15 साल हमने उसका लोन के एगेंस्ट में, मतलब इसके एगेंस्ट में हमने पैसा लिया है, वो ख़त्म होने के बावजूद भी हम लोग अपना घर में रह सकते हैं, कोई आपको निकालेगा नहीं। कब तक रह सकते हैं? जब तक आप चाहे, जब तक हम जिंदा है। उसके बाद भी अगर समझो वो हस्बैंड का कुछ हो जाता है तो वाइफ भी उसके अंदर रह सकता है, तब तक उनका ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। तो ये एक अच्छी स्कीम है, इसको हम लोग ना प्रॉफिट लॉसेस के तरीके में देख नहीं सकते, लेकिन ये एक अच्छा हमारा प्रॉपर्टी हमारा काम आएगा। इसके बारे में और डिटेल में जान लीजिए। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव्स भी है, नेगेटिव्स नहीं कह सकता हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स क्या है, अगर आप घर में रहते हो आप रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उल्टा बैंक आपको पैसा देता है, लेकिन जो घर का रिलेटेड टैक्सेस हो, मेंटेनेंस हो, वो आपको ही पे करना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। तो मैं ओवरऑल में बोलना चाहता हूँ कि जो बुजुर्ग है, जो जिसका एज 60 के ऊपर है, उनके पास अगर समझो एक भी घर है, 2 घर है, तो उसमें एक जो घर है उसको ऐसा रिवर्स मॉर्टगेज में ऑप्शन चुन के आप रेस्पेक्टेबली जी सकते हैं। किसी के पास बच्चे हो, हम लोग सोचते हैं कि बच्चे के सामने हाथ आगे नहीं करना है, उनसे कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि अच्छा लाइफ अभी तक हमने लीड किया, आगे भी हमको लीड करना चाहिए। लेकिन जैसा जैसा अब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपका इनकम सोर्स नील हो जाता है। आपका सेविंग्स कितना दिन के लिए सपोर्ट करेगा ये कोई नहीं बोल सकते है। और आज का ज़माना ऐसा है कि एक्सपेंडिचर और आपका इतना एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, तो कुछ कहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह का इस कंडीशंस में आपको ये अच्छा एक सॉल्यूशन है। जिसके पास एक घर है वो रिवर्स मॉर्टगेज का ऑप्शन चुन के वो घर गिरवी रखे, गिरवी कह सकता हूँ इसको सिंपल वे में बताना है तो, बैंक आपको उल्टा हर महीने ईएमआई, जैसा कि आपको जैसे बैंक को आप होम लोन के लिए पेमेंट करते हो, ऐसा सेम वे में आपको अमाउंट पे करेगा बैंक एक निर्धारित समय के लिए। तो ये आप इस चीज़ के बारे में और जान लीजिए, एक बहुत अच्छा प्लान है। और जिसके पास घर है और जो अपना अंदाज़ा में जीना चाहता है, किसी के सामने हाथ आगे नहीं रखना चाहते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट से जीना चाहते हैं, हो सकता है उनके लिए एक ये ऑप्शन है। मैं सिर्फ आपको ये ऑप्शन के बारे में बताना चाहता हूँ, ये नहीं कहूँगा कि हम ऐसे जिएँ, ऐसे रहे, वो अपना अपना रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये ऑप्शन है करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो इसीलिए ये मैं वीडियो लाया हूँ। मैं होप करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।